भाई मिल करके यहाँ पटक करके धारदार दबिया से इस पे जो है 4-5 बार वार किया और नहीं हुआ तो इस पे कम से कम 50 लाठी से ऊपर मारा है। आप खड़ा बढ़ेगा, उसका बेटा कैसा बनेगा? बिल्कुल आतंकवादी का तरह करता है और आतंकवादी का तरह चलता है। पागल नहीं है, इसको जेल भेज दिया जाए, लेकिन थाना अध्यक्ष के द्वारा उनको छोड़ दिया गया। बाहर निकलेगा तो फिर किसी न किसी को मार देगा। दामाद को घर में बांध के पूरा बिल्कुल उसको बर्बाद करके गम्हरिया भेजा। के द्वारा बैंक का ताला भी खोलवाया गया, खोल रहा था। जो ये घटना को अंजाम दिया है वो चोरी का भी काम करता था। चाची वो खुले समाज यहाँ के साथ था। मेन रोड का जमीन 14 लाख में बेचा गया। और उसको पैसा था और पैसा के बल पर वो चाह रहा था कि हम थाना को या प्रशासन को हम मैनेज करें। नमस्कार, अभी हम मौजूद है सहरसा जिला के सौर बाजार थाना के अंतर्गत और आपको बताना चाहेंगे इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बहुत ही भयानक घटना होती है। एक चचेरे भाई के द्वारा दूसरे भाई को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। जब एक भाई अपने गाय को चारा देने के लिए अपने बासा की तरफ बढ़ता है, जब घर से बाहर निकलता है 4:30 बजे, उसी समय ये साइड वाला जो आप घर देख पा रहे हैं, ये घर, इसी घर के 3 व्यक्ति, तीनों भाई जो खास भाई होते, तीनों भाई साइड में छुपे हुए रहते हैं। और इस घर से एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति जो मृतक है, जो आज खत्म हो चुके हैं, वो व्यक्ति बाहर निकलते हैं और अपना गेट में ताला लगा रहे होते, गेट बंद कर रहे होते हैं। और उसी दौरान ये इस घर के तीनों भाई आते हैं और कई सारा वार किया जाता है इनके ऊपर। और आपको बताना चाहेंगे वजह बस यही थी कि इस तीनों भाई के द्वारा ये कहा जा रहा था कि तुम्हारी माँ एक डायन है और तुम भी अपनी माँ से डायन सीख रहा है। तुम लोग जादू जानता है जो हमारे परिवार को बर्बाद कर रहा है। तुम्हारी माँ भी हमारे परिवार को बर्बाद करने में लगी है और तुम भी बर्बाद करने में लगा है। परिवार वाले यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी दिलवाते हैं। सुबह में जो है बोल रहे हैं कि झूसी देखी है उनका बड़ी लड़की। तीनों भाई जैसे इसका पापा गेट से खोल के सुबह में 4 बजे उस घर पे जा रहा था गाय को चारा देने। तीनों भाई मिल करके यहाँ पटक करके धारदार दबिया से इस पे जो है 4-5 बार वार किया और नहीं हुआ तो इस पे कम से कम 50 लाठी से ऊपर मारा है। जी जी। तीनों भाई इधर उधर सब भाग गया। ये जो आप निशान देख पा रहे हैं, यहीं पे उस व्यक्ति को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। आप देख पा रहे हैं यहीं पे उनका अभी उनको जलाने जाएंगे, सारे लोग जो है तैयारी कर चुके हैं। इस घटना के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? चूंकि परिवार वाले जो मृतक के परिवार है वो उनका ये कहना है कि हमारी माँ को डायन कहा जा रहा था। बस इसी वजह से दोनों परिवार में हल्का फल्का अनबन होते रहता था और इसी आक्रोश में आकर के सामने वाले व्यक्ति के द्वारा जो डायन का इल्जाम लगा रहे थे, उस व्यक्ति के द्वारा हमारे भाई को खत्म कर दिया जाता है। क्या ये एक सही वजह हो सकती है किसी व्यक्ति को खत्म करने की? देखिए, कानून तो अभी डायन जोगिन को नहीं मानता है, कोई भी नहीं मानता है लेकिन ये जो था, जो लड़का के द्वारा ये घटना किया गया है, उसका नाम है जयप्रकाश भगत और उसके भाई का नाम है नरेश भगत, किष्टू भगत। तीनों भाई जो है मिल करके इनको बराबर धमकी देता था कि तुमको गरासी से काट देंगे। और 1 महीना पूर्व में भी जो है हम लोग देखे थे कि बहियार तरफ इनको मतलब दबार करके जो है हमला करना चाहा था। लेकिन हम लोग जो है उसको किसी तरह शांत करवाए। उसके बाद ये लड़का जो है जयप्रकाश भगत, उसके द्वारा बैंक का ताला भी खोल रहा था। जो ये घटना को अंजाम दिया है वो चोरी का भी काम करता था। हाँ, चोरी का भी काम करता था। उससे पहले जो है एक ठो खस्सी को जो है, जो खस्सी होता है उसको काट दिया था, 2 भाग कर दिया था, उसका मुंडी खत्म कर दिया था। वजह क्या थी ये काम करने की? लेकिन वे जो था, लोग उनको झूठ मूठ का जो है पागल, लेकिन वो पागल नहीं है। मतलब वो अपने आप को ऐसे दिखा रहा था कि हम पागल है, लेकिन वो पागल नहीं था। जिसमें थाना अध्यक्ष के द्वारा उनको पकड़ करके 3 रोज थाना में भी रखा गया। लेकिन थाना अध्यक्ष को हम लोगों के द्वारा कहा भी गया था कि ये जो है पागल नहीं है, इसको जेल भेज दिया जाए, लेकिन थाना अध्यक्ष के द्वारा उनको छोड़ दिया गया। ताला में लगा करके फंदा उसको
उसको गिरा दिया नीचे में और ऊपर से जो है गरासी से वार किया है। तीनों भाई के द्वारा वार किया गया है, जिसमें थाना अध्यक्ष को आवेदन भी दिया गया है। लेकिन पता चला है कि थाना अध्यक्ष के द्वारा आवेदन को जो है डिस्पोजल, मतलब उसमें से कुछ आदमी का नाम को छांट रहा है। थाना अध्यक्ष खुद कर रहे हैं हम लोग को जो पता है, वैसे थाना अध्यक्ष को हम सवेरे कॉल भी किए, लेकिन बेचारा रिस्पॉन्स तुरंत लिए, तुरंत आए हॉस्पिटल में, उप स्वास्थ्य केंद्र सौर बाजार आए और वहाँ से हम कहे कि देखिए ऐसे ऐसे घटना। तो बोले मुखिया जो तो पागल है। हम कहे नहीं सर, वे पागल नहीं है, पागल का षड्यंत्र रच रहा है। तब थाना अध्यक्ष के द्वारा वहाँ जो है उनके घर में आकर के सबसे पीछे में ताला लगा करके भीतर में वे जो है चौकी के नीचे में सोया हुआ था। थाना व्यक्ति मतलब ये घटना को अंजाम देने और के उनके द्वारा थाना अध्यक्ष के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया जयप्रकाश भगत को, और उनको ले गया गया, उसको हाजत में बंद किया हुआ है। तो हम यही कहेंगे प्रशासन से ये उचित कार्रवाई और को 20 साल का सजा जो नियम है मर्डर केस में। सवाल है सर, ये घटना जो हुई है बस वही डाइन के वजह से हुई है या कोई और मैटर हो सकता है? नहीं, मैटर उनको जमीन जगह का कोई आज से 8 रोज 10 रोज पहले उनके पिताजी के द्वारा जगदीश भगत के द्वारा 2 कट्ठा मेन रोड का जमीन 14 लाख में बेचा गया। और उसको पैसा था और पैसा के बल पर वो चाह रहा था कि हम थाना को या प्रशासन को हम मैनेज करें। मनभरू इंसान था, थोड़ा साइको इंसान था, मनभरू इंसान था, गुस्सैल इंसान था, इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया। और किसी से लड़ाई नहीं करते थे, पूरा गांव का लोग है पूछ लीजिए, मेरे मामा किसी से झगड़ा नहीं करते थे। और बार बार मेरे मामा को धमकी दिया जा रहा था कि तुमको मार देंगे। मेरे मामा ये बात को सीरियस नहीं लेते थे, तो बोलता है चाम का मुँह है, बोल देता है थोड़े ना मार देंगे। लेकिन मामा मेरे किसी बात का भी सीरियस नहीं लिया। 6 महीना से मेरे मामा को मारने का धमकी दिया जा रहा था। इनके 2 बेटे हैं और एक बेटी है जो शादी के लायक है लेकिन शादी नहीं हुआ है। अब बताइए, जो 2 बेटी है, एक का शादी हो चुका है। अब देखिए इस परिवार से, इस माता जी से हम क्या सवाल पूछेंगे? दुनिया संसार कि मेरे मम्मी को कोई है देखने वाला, देखे दी हो न पैसा लाने है हैरानी सजा मिलता है चाची, सब समाज यहाँ के साथ दी हो गुदा सब सजा मिलते। चलो बेटी जवान हमें केना ढोबई है, एगो बेटी छ जवान हैरानी सब। चलिए चलिए घर के अंदर। इस हालात में हम इस माता जी से क्या सवाल पूछेंगे? हमें खुद शर्म आती है कभी कभी। इस हालात में हम आते हैं और ऐसे मतलब पति मर गया है और उनकी पत्नी से हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है बताइए। हमें खुद शर्म आती है, लेकिन हम क्या करेंगे? हमारा ये काम है। जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कैसे लोगों का गिरफ्तारी होगा और कैसे हमारे समाज में जो अन्याय है वो खत्म होगा? क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग इसी समाज के रहने वाले हैं ना? ये सारा खेल जानते होंगे कब से चल रहा है। क्या चाहते हैं बाबा जी? ये उसको तो जो है फांसी का सजा होना चाहिए, वो बाहर न निकले जी ना, क्योंकि कई बार वो ऐसा घटना बार मौत का बदला मौत होना चाहिए उसको। बाहर निकलेगा तो फिर किसी न किसी को मार देगा। अपने आप को पागल दिखाकर। जी अभी हम बोले हैं आपका न्यूज में, वहाँ से पागल सोचता है। पागल नहीं है जी ना, पागल नहीं हो, पागल नहीं है। आज से पूर्व जो है लमसम रख लीजिए कि आपको हम बता रहे हैं 2015 में वो अपने जो उनका पापा है जगदीश भगत जी, उसका 3 लड़का और वो अपने मिल के जो ये पूरे समाज कांप का जानता है कि अपने दामाद को घर में बांध के पूरा बिल्कुल उसको बर्बाद करके गम्हरिया भेजा। अपने दामाद को इससे पूर्व भी जो समाज में हुआ वो अपने बहू को मार दिया। मतलब ना अपने दामाद को वो झेल सकता था ना अपनी बहू को झेल सकता था। बहू को भी दहेज के लिए, पैसा के लिए मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया। जो बेटी का शादी किया था उनके हस्बैंड को भी मार चूर करके घर से बाहर निकाल और विशेष भी जान लीजिए आप, उसका जो बड़ा लड़का है नरेश भगत जी, उसका शादी यहाँ से कुछ दूरी श्रीपुर है जी। और श्रीपुर में उसको वर्तमान में 2 लड़का है। हाँ। और 2 लड़का है तो वो लड़का जवान हो चुका है हाइट का। हाँ। 17-18 साल का लड़का है ना, उसका यहाँ बीवी आती है ना दोनों बच्चा आता है। इसके आकुत से वो लोग नहीं आता है, मारपीट करता है। इस परिवार में जो इस घटना को अंजाम दिया एक भी लेडीज नहीं है। नहीं लेडीज घर छोड़ करके चली गई। बिल्कुल आतंकवादी का तरह करता है और आतंकवादी का तरह चलता है।
उन लोग का ये course, पैसा बन गया है। जी। तो खराब रहेगा, उसका बेटा कैसा बनेगा? जी, of course, संस्कार की बात होती बाप है। का जो मन बढ़ा, बाप ही अब बच्चा को बढ़ावा कौन देता है? माई बाप देता जी, है। हाँ। जैसे लड़का को अपने लड़का को बढ़ावा दिया, कोई क्राइम घटना किया, उसमें उसका पिताजी मदद किया, तब तो उसका मन बढ़ा। डाइन जो बार बोर कह रहे हाँ बुझो न हाँ? हाँ हमरे कह रहे और यहाँ कह के अहाँ के बेटा के हाँ बेटा का खत्म कर दिल के क्या कहे रहे दादी आना, किया बार बार कहे रहे जे डाइन छै डाइन छै? चाह देखियो दुनिया के लोग पूछियो हमरा समाज में कोई कहते है नहीं, सब भक्तिनी रही समझलिए, पूजा पाठ करे रहे, एकर हस्बैंड भी भक्ता रहिए, पूरा गांव में मदद करे रहे। तो ओकरा आर के शक के बीमारी रहे, शक के तौर पर अगरा सब दिना शुरुए से जे दिन से घर में लाद दिलकै अगरा गजन कलकै। ठीक छै, ओकर घर परिवार के लोग तीनों बेटा मिल के अगरा शुरुए से सतेलकै। ये वह परिवार के द्वारा यहाँ के तोड़ल गेले जहिया से यहाँ एक घर एलिए तहिए सब आब हमरा लागले तो गे बेटी शुरू में यहाँ के परेशान कर अब यहाँ के बेटा के खत्म कर देलकै। 4 दिन 5 दिन से की कहे मुकेश के मार देवे कुटी कुटी कर रे बेटा कहे छो जो थाना में कही गए थाना में कही गए विश्वास न है रे जो कोई मार कहे कि बाकू कहो हमरा मारे वो नहीं कहे ओकरा विश्वास न है रे जी। क्या गो बेटा रहे यहाँ हमरा के 3 गो बेटा यहाँ बड़का नुआ रहे ई बड़के छे हां बड़के के मार दे हां बड़के का मार दिल का सजा मिलना चाहिए दुष्ट परिवार के, ओकरो फांसी मिलना चाहिए तीनों भाई के सजा। यहाँ बेटा के खत्म कर दिल के ऊ कहल के की देखियो जो हम तीनों भाई मिलकर मार लिया अकेला नहीं मार लिया अपने व्यायाम दल के थाना में हम तीनों भाई मिलकर देखिए आप देख सकते हैं ये वही माता जी है जिनके ऊपर उंगली उठाया जा रहा था, जिनके ऊपर शुरुआत से उंगली उठाया जा रहा था कि तुम्हारे वजह से हमारे घर में कोई लेडीज नहीं रह रही है, तुम्हारे वजह से हमारे घर का शादी टूट रहा है। और आपको बताना चाहेंगे उस घर का शादी इसी वजह से टूट रहा था क्योंकि लगातार वो लोग अपनी पत्नी को टॉर्चर करते थे, लगातार मारपीट, लगातार गाली गलौज करते थे। और कोई बेटी क्यों रहेगी इतना गाली गलौज सुन करके अपने ससुराल में, क्यों रहेगी? इसी वजह से जितनी भी लेडीज थी सब घर छोड़ करके चली गई। बस ये सब का इल्जाम इनके ऊपर लगाया जा रहा था कि तुम डायन हो, तुमने डायन किया है हमारे परिवार के। वो मेरा नंदोसी है, अब कोई ननद के पास नहीं है, छोटा छोटा बाबू है, कौन देखेगा? सरकार को चाहिए न्यायकरण, कड़ी सजा होना चाहिए। दबिया से बेरहमी से मारा है और जब उसका बीवी और पत्नी जा रही थी इधर से सिकरी लगा दिया, इधर से जब खोला तब तीनों उड़ गया। डाले के खपरा फोड़ दिए हैं, कल भी डाले के खपरा फोड़ दिए हैं, बोल रहे थे तो तेरा काटबो दबिया लगा काटबो। लगातार ऐसा धमकी दे रहा था लेकिन आप लोगों में किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कर देगा, ऐसा कर देगा। नहीं, विश्वास नहीं हो रहा, इसी वजह से आप लोग हल्के में ले रहे थे। लगातार हमारे परिवार के साथ प्रताड़ना हो रही है और बस यहाँ पे ये परिवार ही बयान नहीं दे रहे, समाज के सारे व्यक्ति बयान दे रहे हैं कि वो लोग साइको किस्म के व्यक्ति है। वो लोग हमेशा एक मतलब दूसरे सामने वाले व्यक्ति को मारते पीटते रहते थे। वो लोग मेंटली डिस्टर्ब है, हर समय किसी न किसी को टॉर्चर करते रहते थे। और इससे पहले भी थाना में कंप्लेन गया था उस व्यक्ति के खिलाफ, लेकिन थानेदार कुछ देर रख करके उसको छोड़ दिए थे, बोले थे ये पागल है। लेकिन समाज वाले का ये कहना है ये पागल व्यक्ति नहीं है, पागल होने का ढोंग कर रहे हैं, पागल दिखा रहे हैं कि हम पागल है ताकि पुलिस प्रशासन हमें पकड़े ना। अब बताइए ऐसा कब तक होते रहेगा? जब तक पुलिस प्रशासन स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, जब जो भी इस क्राइम में शामिल है उन्हें सजा नहीं देंगे, वो लोग फिर से बाहर निकलेगा और फिर से किसी तीसरे को खत्म करेगा। क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।